अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल टॉक शो में आपको कहेंगे बहुत ज़्यादा खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट कौकब फारूकी और इमरान खान साहब जो है वज़ीर आज़म जो है वो बन चुके हैं और उन्होंने जो है हल्फ भी उठा लिया है। लोगों में काफ़ी जोश व बलबला जो है वो देखने में आ रहा है। रात से ही जो लोग हैं काफ़ी जश्न मना रहे हैं और मज़ीद जो है जश्न का एहतमाम किया गया है। हर सू जो है ज़बरदस्त किस्म का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। ढोल की थाप पर जो है वो भंगड़े भी डाले जा रहे हैं और पार्टी वर्कर्स जो है काफ़ी खुशगवार मूड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं और जगह जगह से मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो इमरान खान साहब तक पहुंच रहा है। और इमरान खान साहब जो है वो भी थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हैं और उन्होंने जो है थोड़ी सी चुप भी साध ली है और आज हल्फ उठाते हुए भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे लगे वो। और यह है कि काफ़ी जो है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से जो है मुबारकबादों का सिलसिला उन तक पहुंचाया जा रहा है। और बरतानिया के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने भी इमरान खान को मुबारकबाद दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और सीनियर एनालिस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद होते हैं जिनके तज्ज़िये हम आप तक पहुंचाते हैं। ज़बरदस्त किस्म के तज्ज़िये देते हैं। कमर थल्लो साहब बहुत शुक्रिया सर। और ये बताएगा इमरान खान साहब जो है फाइनली तब्दीली जो है अब बिल्कुल आ चुकी है और वजीर आजम बन गए, क्या कहेंगे? जी, पहले तो मैं पीटीआई के तमाम कारकुनान को और पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दूंगा कि फाइनली इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। वरना ये भी मजाक उड़ाया जाता था कि आप कभी वज़ीर आज़म बनेंगे नहीं तो अपना नाम वज़ीर आज़म रख लें। बिल्कुल ठीक है, तो उसने बन के दिखाया, मतलब एक अचीवमेंट उसने बन के दिखाई। और अगर ज़िंदगी में नवाज शरीफ को आज के जो दिन दिखाए वो सिर्फ इमरान खान की मेहनत थी। बिल्कुल 22 साल की जिद्दोजहद और 22वां ही वजीर आजम। हाँ, और वो जो है वो इतना टफ टाइम नवाज शरीफ को किसी ने नहीं दिया जितना इमरान खान ने दिया। और इमरान खान कहता रहा मुख्तलिफ अपने जलसों में कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, समझा। और बल्कि वो तो बल्ला भी दिखा के कहता था ऐसे ही फेंटी मारूंगा, वो जो एक मखसूस अंदाज एक होता था, जज्बाती एक स्पिरिट थी उनके अंदर। और जज्बाती तो इमरान खान शुरू से था जब भी ये क्रिकेटर था। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर भी इतना सख्त था कि अपनी टीम को जिस तरह उन्होंने सख्त बना के रखा था, तो वो तो हम मुख्तलिफ तबसरों में, बल्कि अभी कल परसों जो ये इंडिया के क्रिकेटर, इनके दोस्त, इनके साथी, इनके ज़माने में जो इनके साथ खेलते थे, तो वो भी यही तबसरा कर रहे थे कि ये अपने ज़माने में भी ये बहुत ही जनूनी और बड़ा सख्त मिजाज आदमी था। तो उसकी सख्त मिजाजी तो हमें कल पार्लियामेंट में नज़र आई। लेकिन इस बात का एक बहुत बड़ा अफसोस ज़रूर है कि हमारी पार्लियामेंट में वो सेंस नहीं है कि पार्लियामेंट के आदाब क्या होते हैं। सही समझा ना, पार्लियामेंट के आदाब हम इतनी, पाकिस्तान जब से बना है अभी तक हम पार्लियामेंट के आदाब सीख नहीं सके। वरना पार्लियामेंट्री जो ज़बान होती है वो इतनी महज़ब होती है कि उसको सुन के ही बताया जाता था कि जी आप पार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करो, समझा। अब अगर वो मतलब कोई बच्चा स्कूल में कोई शरारत करता है या कोई गलत अल्फाज बोलता है तो टीचर पूछती है कि तुम रात को पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं देखते कि तुम इतनी गंदी जबान बोल रहे हो। सही। असेंबली की बात की जाए तो असेंबली में भी बड़ी चीखो पुकार हमें दिखाई देती है। हम अपनी सिंध असेंबली की अगर बात कर लें तो काफी बहसों मुबासा देखने में आ रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि हम अपनी असेंबली को भी कहते हैं, लेकिन हम इसीलिए कहते हैं कि एक चीज़ तो हमें हमारे मज़हब ने सिखाई है, तहम्मुल, सब्र और आगे बढ़ना। और एक चीज़, और हम तमाम चीज़ों से हटके असल में जब एक डेकोरम को हम अपनाएंगे ना, उसमें क्या होता है कि अगर हम ये, असल में बात ये है कि जब इलेक्शन में हम जीत जाते हैं या मैं मिसाल मैं जीत जाता हूं तो मैं ये कहूंगा कि जी इस जैसे फेयर इलेक्शन तो कभी हुए नहीं। सही, क्योंकि मैं जीत गया, मेरी पार्टी बहुत हाई जीत गई, तो मैं कहूँगा जी ये तो बहुत ही फेयर इलेक्शन थे। और अपोजिशन कहेगी कि नहीं ये धांधली है। अब खुद हार गए, अगर ये जीत गए कह रहे ये धांधली है, तो भाई तुम अपने गिरेबानों को भी खोल के देख लो कि आपने
कौन से दौर में ईमानदारी वाले इलेक्शन कराए हैं जो आपने जीते हैं। अच्छा देखिए, आपने एक चीज नोटिस की हो, मैंने यहाँ पे नोटिस की थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल रिलैक्स मूड में आए और जैसे कि उन बिल्कुल रिलैक्स थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन दीगर जमातों के जो लोग हैं उनके चेहरे पे बड़ी परेशानी हमें वाजे दिखाई दे रही थी और बड़ा एक ना गुस्सा सा और एक जलन सी दिखाई दे रही हारे हुए थे ना, हारे हुए के चेहरे पे तो वैसे ही ये आसार लेकिन नजर कुछ आएंगे। प्रेशर में हमें इमरान खान साहब नजर नहीं आए वैसे प्रेशर इतना में ज्यादा। नजर नहीं आए, लेकिन जितना डाला जा रहा था उन पे लेकिन प्रेशर। अगर इमरान खान को बड़ा साइलेंटली, जैसे एक हमेशा होता है, मतलब कि इससे पहले भी हमने देखे हैं हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर, एक वजीर आजम का इलेक्शन हुआ, एक हार गया एक जीत गया, तो बड़े अच्छे माहौल में वजीर आजम अपनी स्पीच देता था, उसके बाद जो हारने वाला अपोजिशन वाला अपनी स्पीच देता था बड़े खूबसूरत अंदाज में। और हार गए तो अपनी शिकस्त तस्लीम शिकस्त तस्लीम कर करें। लें। और ये भी कहा जाता था, ये भी सुनने में आता था कि वजीर आजम बनने के लिए जेल की हवा खानी जरूरी है। हाँ, लेकिन ये इमरान बगैर जेल खान के साहब जो है थोड़े दिन गया था थोड़े दिन सही। कुछ अरसा जेल को, बहरहाल जेल को देखा हुआ है इसने। अच्छा। हाँ, अडियाला जेल को इसने भी देखा हुआ है। अच्छा, जी जी। सही। तो वो बहरहाल जो है वो उतनी तकलीफें जितनी दूसरों ने देखी हैं, नवाज शरीफ ने भी कितनी देखी हैं। बिल्कुल। वो बातें तो बड़ी करता है, जब अंदर जाता है तो छठे दिन रोना शुरू कर देता है। कह रहे थे, मैंने ये भी पढ़ा था, सोशल मीडिया जो है हमारा काफी एक्टिव है तनकीद के मामले में, कि जितनी भी किताबें अब इन्होंने पब्लिश कराई हैं तो अब इनके पास इतना टाइम है कि बैठ के खुद ही पढ़ें। खुद ही पढ़े तो ज्यादा बेहतर है। बेहतर है, तो अच्छा है। अच्छा, अगर उसको पढ़ना कमर आता साहब ये भी बताएं कि इमरान खान साहब का एक नया अंदाज भी जो है वो सामने आ रहा है, काफी मतलब ना तहलका खेज अंदाज है उनका, मुखालिफिन पर बरसने वाले इमरान खान साहब जो है। ये एक मैं आज भी सुबह कुछ लोगों का कुछ टेलीविजन पे तबसरा सुन रहा था इमरान खान के मुतल्लिक, तो किसी ने कहा कि यार वो अगर कल की तकरीर में मुल्क की पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, इस पॉलिसी पे बात करता या इस पॉलिसी पे बात करता तो वो अच्छा था, वो तो आते ही बरस पड़ा। अब ये बताओ कि उसको मौका दिया आपने बात करने का? उसको तो मौका ही नहीं दिया। वो उसने तो शोर शराबे में फिर उसको यही बोलना था। उस वक्त उसके पास इतना टाइम नहीं था कि बैठ के पूरी वो तो बड़ा एक पुरअमन माहौल होता, बड़ा एक अच्छा माहौल होता जिसमें वो फिर अपने अंदर की बात बताता कि जी अब हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, आप लोग हमारा साथ दो, अच्छा, आइए हम मिलके हाँ, इसको आगे बढ़ाएं। सही। तो उनको तो मौका ही नहीं दिया बात करने का। फिर वो उसके भी जज्बात हैं। उसने कहा बेटा फिर ठीक लूंगा, मैं भी आप लोगों को देख लूंगा। हाँ, लेकिन बिलावल की स्पीच को बड़ी पजीराई मिली, अच्छी स्पीच। मैं इस बात को ये कहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक नौजवान को जो पहली बार असेंबली में आया हो, जो पहली बार असेंबली में आया हो, इतनी बेहतरीन तकरीर करने पे उसको मैं दिल से मुबारकबाद भी देता हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारे सारे नौजवान सियासतदान आएँ और इस तरह का वो सोच रखें, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी इमरान खान अगर अच्छे काम करेगा, ये करेगा, हम उनके साथ हैं, सपोर्ट करेंगे, ये करें, तो मैं इसका बहुत कायल हुआ। और ये रिवायत उन्होंने भी कहा कि ये रिवायत होनी चाहिए। ये जो हंगामा हुआ उसको उसने नापसंदीदा इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया ने हमारा तमाशा देखा है। क्योंकि बाशऊर है, पढ़ा लिखा है, अगर पढ़ा लिखा इस तरह से आएगा बंदा, हाँ, तो वो उसकी यही सोच होगी। तो ये देखे कि ये अगर ये आगे चल के अगर ये उन बातों को भूल जाए जो इन्होंने बड़ों ने की है, ये सोचे कि अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने बड़ों के नक्शे कदम पे चलना है, या मुझे अपना एक बेस बनाना है, या मुझे अपना नाना बनना है, या अपनी वालदा बनना है। अगर उसने ये अपना लिया कि जी जो मेरे नाना की इज्जत थी इस पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, मुझे उस लेवल पे जाना है, तो शायद ये आगे चल के बहुत अच्छा कामयाब जाएगा। और उसकी पार्लियामेंट में एज अ फर्स्ट स्पीच, पार्लियामेंट का पहली दफा मेंबर, और जिसका इतना सियासत में एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन उसकी स्पीच ने बता दिया कि ये पता नहीं कितने हजारों सियासतदानों से बेहतर
जो है वो बेहतर है। सही बात है। अच्छा, वो जो सिद्धू साहब जो आए उनके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने तो बड़े कौमी तराने जो है वो भी गाए हैं। कंवर साहब, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, उसके बाद हम इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का।